शांति। नवरात्रि का असली रहस्य, छठा पॉइंट हम कर रहे हैं, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी का असली इतिहास। सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, इन तीनों का असली इतिहास। क्या शक्तियों पर हिंसा का आरोप सच है कि शक्तियों ने हिंसा की होगी? ये आरोप शक्तियों पर लगा है कि उन्होंने हिंसा की। तो क्या लगता है, बाबा पूछते हैं कि उन्होंने हिंसा सच में की होगी? सरस्वती, दुर्गा व लक्ष्मी का वास्तविक इतिहास। नंबर 1, नवरात्रि का अद्भुत महत्व। नवरात्रि में शक्तियों की पूजा, गीत, भजन और विसर्जन की परंपरा। नवरात्रि में शक्तियों की पूजा करते हैं, उनके गीत गाते हैं, भजन करते हैं और फिर उनका पानी में विसर्जन भी कर दो। उन्होंने हिंसा नहीं की, पर अपने अंदर के विचारों को मार के विजय प्राप्त की है। यहां पर जो बात है वो ये है, नवरात्रि में शक्तियों की पूजा, गीता, भजन और विसर्जन की परंपरा है। पर प्रश्न उठता है, क्या इन शक्तियों ने वास्तव में असुरों का वध किया था? क्या इन शक्तियों ने वास्तव में असुरों का वध किया था? या ये कथाएं किसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत करती हैं? नंबर 2, शक्तियों पर हिंसा का आरोप मिथ्या या सत्य, झूठ है या सत्य? क्या देवी देवता हिंसा कर सकते हैं? वो भी खासकर सतयुग के देवी देवता हिंसाएं कर सकते हैं? अक्टूबर 1965 की मुरली में बाबा कहते, बच्चों, देवताओं को हिंसा करना शोभता नहीं। बच्चों, देवताओं को हिंसा करना
शोभा नहीं देता। वे योग बल से असुर प्रवृत्तियों को हराते हैं, हथियारों से नहीं, हथियारों से नहीं। अतः इन कथाओं का अर्थ प्रतीकात्मक है, ना कि भौतिक शब्दार्थ। अतः इन कथाओं का अर्थ ना प्रतीकात्मक है। और नंबर 3 आ जाता है शक्तियों का परिचय। सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। शक्तियों का परिचय सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। कौन? सरस्वती के लिए क्या कहा है? ज्ञान की देवी, ईश्वर से मिला आत्मा का सत्य ज्ञान। दुर्गा शक्ति का प्रतीक, योग बल व पवित्रता से विकारों पर विजय। लक्ष्मी समृद्धि की देवी, सच्ची समृद्धि है, सात्विक गुण, पवित्र संस्कार और शांति और शांति। सात्विक गुण, पवित्र संस्कार और शांति। असुर कौन थे? मधु और कैटव। राग व द्वेष। राग व द्वेष का प्रतीक। महिषासुर अविवेक, भैंस बुद्धि और आलस्य का प्रतीक। शंभ निशंभ, हिंसा और द्वेष का प्रतीक। रक्त बीज, आदतें व बुरे संस्कारों की पुनरावृत्ति का प्रतीक। आदतें बार बार वही करती रहती हैं। इसी प्रकार से यह आत्मा भिन्न है परंतु प्रकार एक हो सकता है। अक्टूबर 1970 को बाबा ने कहा, असुर कोई मनुष्य नहीं बल्कि विकार है जो आत्मा को कैद कर देते हैं। 5 शक्तियों का महान कार्य। परम पिता शिव ने संगम युग पर कन्याओं को दिव्य ज्ञान और योग बल दिया। ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से वे असुर प्रवृत्तियों का अंत करती।
ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से वे असुर प्रवृत्तियों का अंत करती है। यही उनका अमर इतिहास है। नहीं समझ में आई है क्या इतिहास है? ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र से वे असुर प्रवृत्तियों का अंत करती है। 19 अक्टूबर 1975 को बाबा ने कहा, ज्ञान और योग की शक्ति से ही आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं। आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं ज्ञान और योग की शक्ति से। निष्कर्ष, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी शिव की संतानें ब्रह्मा की पुत्रियां। उन्होंने आत्मा को अज्ञान से जगाया और देवत्व की ओर प्रेरित किया। यही नवरात्रि का वास्तविक अर्थ और उनकी पूजा का कारण। उनकी पूजा का कारण भी यही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।